जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर प्रेस क्लब के अंदर और आज इंतहाई अफसोसनाक वाक़या यहाँ पर पेश आया। सीनियर क्राइम रिपोर्टर जो कि निजी टीवी के क्राइम रिपोर्टर थे, उन्हें दिन दहाड़े यहीं पर प्रेस क्लब के बाहर दो नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। मेरे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर साहब मौजूद हैं। ये इनके दोस्त भी थे और जब हसनैन शाह को गोलियां लगी तो ये उनके साथ फ़ोन पर बात कर रहे थे, जो फ़ोन कॉल भी हम आपको सुनवाते हैं। जी वसीम साहब, आपके साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरा और आज भी जब हसनैन शाह को गोलियां लगी उस वक्त आपके साथ वो बात कर रहे थे। देखिए मलक मुश्ताक साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने जो है वो हमें मौका दिया बात करने का। और मुलजमान की गिरफ़्तारी के हवाले से अगर बताया जाए तो पुलिस काम कर रही है। हसनैन शाह एक बड़ा दिल अज़ीज़ दोस्त था और जब उनको नामालूम अफराद की जानिब से गोलियां मारी गई तो मुझे मेरे मोबाइल पर फ़ोन आया हुआ था, मेरी बात हो रही थी। उन्होंने मुझे किसी थाने के एसएचओ और इंचार्ज के बारे में उनका नाम जानना चाहा, तो मैंने उनको नाम बताया और नाम बताने के साथ ही पीछे से जो है वो गोलियों की थरथराहट की आवाज़ आई, तो जिस पर मैंने हेलो हेलो किया और मैंने कहा हसनैन शाह साहब आपके पीछे क्या आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन हसनैन शाह था कि खामोश हो गया। हसनैन शाह एक बड़ा जिंदा दिल आदमी था और एक बहादुर सहाफ़ी था। किसी भी जराइम पेशा अफराद के ख़िलाफ़ ख़बर लगाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उन्होंने हमेशा जो है वो जुर्रत और बहादुरी का मुज़ाहरा किया था। लेकिन आज जो है वो यहाँ पर उनकी जब डेड बॉडी देखी तो ख़ुद को जो है वो हम महफूज नहीं समझ रहे। हम यही समझते हैं कि टारगेट किलिंग करने वाले या जो शूटर होते हैं वो किसी को भी जो है वो कत्ल कर सकते हैं। यहाँ पर मौजूद तमाम क्राइम रिपोर्टर इसी बात पे बज़िद हैं पुलिस अफसरान के साथ और अपनी बार बार ये बात कर रहे हैं कि हमारे दोस्त, हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त क्राइम रिपोर्टर हसनैन शाह के कातलों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। और पुलिस का भी ये कहना है कि जल्द जो आईजी पंजाब की तरफ से टीमें तश्कील दी गई हैं वो अपना काम कर रही हैं, जल्द हसनैन शाह के कातलों को पकड़ लिया जाएगा। जी।